गुड मॉर्निंग दोस्तों। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम 14-15 अगस्त का इतिहास को सुनने जाएंगे। हमारे देश का 14 और 15 अगस्त में क्या हुआ, इसकी कहानी को हम सुनेंगे। हमको बाबा साहब के कारण 26 जनवरी मिली। इन बातों को हम आज सुनना जाएंगे कि 14 और 15 तारीख को क्या क्या हुआ। आज भी देश में वो गाने हमारे जी को छू जाते हैं। उसका इतिहास हमें सुनना आवश्यक है। हमने आज देश का पूर्व इतिहास भी देखे। धीरे धीरे हमारी बुद्धि में चेंज हो जाएगा और उसका परिणाम इस दुनिया में आ जाएगा। तो दोस्तों, चलो हमारे देश के तिरंगा के लिए किन किन लोगों ने मेहनत की है। इतिहास के कुछ पन्ने सही है, कुछ गलत है, लेकिन जो भी है वो हम सच्चाई के साथ में जो दिया है उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। तो देश को देखो, जिन्होंने देश को कुर्बान किए, उन लोगों को भी हम याद करना आवश्यक है। कुछ लोगों को याद उन्हें कर लो जो आँख में लता मंगेशकर की आवाज में लौट के घर आए। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर दो जो ईद हुए हैं कि जरा करो कुर्बानी। मेरे वतन के लोग, आँख में भर दो जो शहीद है की वो कुर्बानी। को ये रानी शहीद हुए हैं कि करो कुर्बानी। देश बड़ी आजादी हो साथ हो नहीं शहीद हुए हैं की करो कुर्बानी। इस देश के लिए हमारे भगत सिंह, इन बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी की है। तो दोस्तों, उस कुर्बानी को भी याद करना बहुत आवश्यक है। हमारे भगत सिंह, राजगुरु, ऐसे जवान लोग हुए जिनको जिंदगी नहीं मिली। महात्मा गांधी को जिंदगी मिली, नेहरू जी को जिंदगी मिली, इंदिरा गांधी को जिंदगी मिली, और लोगों को जिंदगी मिली।
देशभक्ति के गीत दिल दिया है। आओ दोस्तों, 14 अगस्त 15 अगस्त में क्या हुआ, इन कहानी को भी हम देखते हैं। तो गानों के साथ में, इन मनोभर के साथ में आज हमारे हम सपना करेंगे, करम अपना देंगे, ए वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, ए वतन तेरे। हम अपना देंगे हर करम। आओ दोस्तों, तो हम आज 14 और 15 अगस्त की कहानी सुनेंगे। चलो उन्हें हम याद करते हैं। आज हम उस कहानी को दोहराते हैं, उस कहानी को याद करते हैं। 14 और 15 अगस्त में क्या हुआ, उस कहानी को हम याद करेंगे। आइएगा बुद्ध के ऊपर। वंदे मातरम, उन्हीं की जबान में। आज हम आपके सामने लाने जा रहे हैं 14 अगस्त की रात का वो सच जिसे हर भारतीय जानना चाहेगा। वो रात जिसने हिंदुस्तान का इतिहास, भूगोल, भविष्य और सोच को बदल दिया। वो रात थी आजादी की रात। दिल्ली में 14 अगस्त की शाम से ही जोरदार बारिश हो रही थी। रात 9 बजते बजते रायसीना हिल्स पर करीब 5 लाख लोगों का हुजूम जमा हुआ था। बारिश अब भी जारी थी। रात को करीब 10 बजे सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन वाइसरॉय हाउस पहुंचे। 14 अगस्त 1947 की रात 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 लाइनें कहकर अपना प्रवचन शुरू किया। At the stroke of the midnight hours, when the world slept, India will be awake to life and freedom. चंद ही मिनटों में 12 बजे और 15 अगस्त का ये दिन भारत के लिए खुशियां लेकर आया। 190 सालों बाद ब्रिटिश हुकूमत से देश स्वतंत्र हुआ था, लेकिन इन खुशियों के साथ उतना ही गम था, क्योंकि भारत ने अपना 3,46,737 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा विस्तार और करीब 8 करोड़ 15 लाख लोग एक ही रात में गंवा दिए थे। देश 2 टुकड़ों में विभाजित हुआ था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। हिंदुस्तान यूं ही आजाद नहीं हुआ। 15 अगस्त के बहुत पहले ही ब्रिटिश हुकूमत का अंत शुरू हो गया था। महात्मा गांधी के जन आंदोलन से देश में नई क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो एक और सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों का जीना दुश्वार कर रखा था।
ऊपर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार में उतना दम भी नहीं था कि वो हिंदुस्तान पर अब शासन चला सके। इसलिए माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय बनाया गया था, ताकि देश को आधिकारिक तरीके से स्वतंत्रता दी जा सके। अंग्रेजों ने भारत को शुरुआत में 3 जून 1948 के दिन स्वतंत्र घोषित करने का निर्णय लिया था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान नामक अलग मुल्क बनाने की ठान ली थी, जिसके चलते देश में कई जगह पर सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई। बिगड़ती परिस्थिति को देख अंग्रेज भारत को हो सके इतना जल्दी स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजों को भी भारत को आखिरकार एक टुकड़े में नहीं लेकिन 2 टुकड़े में विभाजित करना था। स्वतंत्रता के लिए दिन 15 अगस्त ही क्यों चुना गया? तो इसमें ऐसा है कि सिर्फ हम भारतीय ही शुभ और अशुभ में नहीं मानते थे, बल्कि अंग्रेज भी उतना ही मानते थे। माउंटबेटन मानता था कि 15 अगस्त का दिन शुभ है, क्योंकि 15 अगस्त 1945 के दिन ही जापान ने शरणागति स्वीकारी थी और इसके ऑफिशियल साइन 2 सितंबर को हुए थे। इसलिए बेटन के अनुसार 15 अगस्त का दिन मित्र राष्ट्रों के लिए शुभ था। तो फिर रात 12 बजे के वक्त को ही क्यों तय किया गया? तो इसके लिए भारतीय ज्योतिषियों का मानना था कि वो वक्त देश की स्वतंत्रता के लिए शुभ है। तय किया गया था कि पंडित नेहरू को अपनी स्पीच रात 12 बजे से पहले ही समाप्त कर देनी है और रात 12 बजे शंखनाद के साथ भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत होगी। ठीक वैसा ही हुआ। 15 अगस्त की सुबह 8:30 पर पंडित नेहरू और उनके कैबिनेट ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। रात की लगातार बारिश के बाद सुबह आसमान बिल्कुल साफ था। लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आजाद भारत के तिरंगे को लहराते हुए अपनी आंखों से देखने का। देश के तिरंगे को सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने रात को 12 बजे ही पार्लियामेंट सेंटर हॉल में लहराया था और दूसरी बार सुबह 8:30 पर भव्य राष्ट्रध्वज को जनता के सामने ब्रिटिश राष्ट्रध्वज को उतारकर लहराया गया। देशवासियों की आंखों में खुशी के आंसू थे। आजादी के बाद 15 अगस्त के दिन ही एक साथ अंग्रेजों ने देश को नहीं छोड़ा। आजाद भारत के कुछ आला अफसर भी कुछ समय तक अंग्रेज ही रहे। 1500 ब्रिटिश सैनिकों की पहली टीम 17 अगस्त 1947 के दिन अपने देश रवाना हुई, तो आखिरी टीम 27 अगस्त 1948 के दिन निकली। दोस्तों, ताज्जुब की बात ये कि लुटेरे अंग्रेज हमारे देश के अतिथि बन के आए हो, उस तरह से उन्हें विदा किया गया। उनकी आखिरी फौज ने जब मुंबई के बंदरगाह से विदाई ली, तब जॉर्ज पंचम को विदाई देने वाला गीत बैंड बाजा के साथ बजाया गया। आजादी से 190 साल पहले भी अमीर चंद और मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइन का ऐसे ही सम्मान के साथ स्वागत किया था। और फिर क्या हुआ? प्लासी का युद्ध और 190 साल की परतंत्रता। फिर भी हम भारतीय नहीं सुधरे। अतिथि देवो भव के सूत्र को हमने आज भी नहीं छोड़ा, फिर वो अतिथि वाकई देवतुल्य हो या हमें लूटने आया हो। दोस्तों, आज के लिए इतना ही और देश की इस स्वतंत्रता की कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की आपकी जिम्मेदारी है। और इस वीडियो को हो सके इतने लाइक, हो सके इतने कमेंट दीजिए। और अगर आप नए हैं तो द नॉलेज को जरूर सब्सक्राइब करें और हमेशा खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, 14 अगस्त की वो कहानी हमने याद दिलाई। आप भी अपने देश के लिए उन बातों को याद करो। What actually happened on the 14 अगस्त, हमने आपको एक कहानी बनाई है। तो 14 अगस्त की वो रात तो क्या हुआ था, ये भी बातें हम सोचेंगे। और एक बार आपके साथ में आपका साथी दोस्त डॉक्टर सचिदानंद। इंटरेस्टिंग टॉपिक ऑफ द टेल्स इन हिंदी। 15 अगस्त यह शब्द सुनकर सबसे पहले हमारे सामने भारत का तिरंगा आता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 का वो दिन भारतीय इतिहास के लिए बहुत खास दिन है। लेकिन उस समय यानी 14 अगस्त और 15 अगस्त के दिन जो हुआ था, वो कहानी ज्यादातर भारतीय लोगों को नहीं पता है, जिसने भारतीय इतिहास का नक्शा बदल दिया था। तो आज के इस वीडियो में
हम उसकी ही बात करेंगे कि 14 और 15 अगस्त 1947 की रात क्या हुआ था। अंग्रेजों ने आजादी के लिए इसी दिन को क्यों चुना था? आजादी के दस्तावेजों पर किसने दस्तखत किए थे? महात्मा गांधी ने इस आजादी को क्यों स्वीकार नहीं किया था? और पाकिस्तान और भारत एक ही दिन आजाद होने के बावजूद पाकिस्तान 14 अगस्त को ही क्यों आजादी मनाता है? ऐसे कई मुद्दों पर आज हम डिटेल्स में बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। तो माउंटबेटन को भारत का आखिरी वाइसरॉय चुना गया और माउंटबेटन को यह जिम्मेदारी दी गई कि तुम व्यवस्थित तरीके से भारत को आजाद करो। अब सवाल यह उठता है कि भारत को आजाद करने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को ही क्यों चुना गया था? तो माउंटबेटन दूसरे विश्व युद्ध में अलाइड फोर्सेस यानी मित्र देशों सेना के कमांडर थे और यह अलाइड फोर्सेस दूसरा विश्व युद्ध जीती थी, इसलिए माउंटबेटन एक जाना माना चेहरा बन गए थे। इसी वजह से उन्हें भारत को आजाद करने के लिए चुना गया था। अब अंग्रेज सरकार ने यह तय कर दिया कि 3 जून 1948 को भारत को आजादी देनी है, लेकिन माउंटबेटन के वाइसरॉय बनने के तुरंत बाद माउंटबेटन की भारतीय नेताओं से बातचीत शुरू हो गई। अब अंग्रेज सरकार की यह नीति थी कि वे जिस देश पर भी शासन करते थे उनके टुकड़े करके उन्हें आजाद करते थे, ताकि वे आपस में ही लड़ते रहें और हम चैन की नींद सोए। अब उन्हें भारत के भी टुकड़े करने थे, तो उनका यह काम जिन्ना और नेहरू ने आसान कर दिया, क्योंकि जिन्ना और नेहरू के बीच बंटवारे को लेकर पहले से ही खलबली मची हुई थी। इस दौरान जिन्ना ने अलग देश बनाने की मांग रख दी थी, जिसकी वजह से भारत के कई क्षेत्रों में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई थी। और इस हिंसा की वजह से माउंटबेटन ने जो आजादी भारत को 1948 में मिलने वाली थी उसे 1947 में देने का ऐलान कर दिया और माउंटबेटन ने आजादी के लिए साल 1947 का 15 अगस्त का दिन निर्धारित किया। तो अब सवाल यह उठता है कि माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही क्यों तय किया? अब जैसे हम भारतीय लोग कोई भी काम करने से पहले शुभ और अशुभ को ध्यान में रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही माउंटबेटन भी शुभ और अशुभ को मानता था। इसलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त को चुना, क्योंकि यह तारीख उनके लिए खास थी। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के वक्त 15 अगस्त 1945 को जापान आर्मी ने अलाइड फोर्सेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उस समय माउंटबेटन ही अलाइड फोर्सेस के कमांडर थे। उस अलाइड फोर्सेस को लेकर आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि यह सेना साल 1942 में बनी थी, जिसमें टोटल 26 देश शामिल थे और इंग्लैंड उसमें से एक था और इंग्लैंड की तरफ से माउंटबेटन कमांडर थे। इसलिए माउंटबेटन ने 15 अगस्त को चुना था। लेकिन जब 15 अगस्त तय हुई तो भारतीय मनस्विदों और ज्योतिषियों ने इसका इनकार किया कि यह दिन हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनके मुताबिक यह तारीख अमंगल और अपवित्र थी। इसलिए इन्होंने माउंटबेटन को दूसरी तारीखों का सुझाव दिया, लेकिन माउंटबेटन 15 अगस्त को लेकर अड़िग रहे। उसने किसी की भी नहीं मानी। इसलिए भारतीय ज्योतिषियों ने एक और उपाय निकाला। उन्होंने 14 और 15 अगस्त की रात 12 बजे का समय तय किया, क्योंकि अंग्रेजों के हिसाब से रात 12 बजे से अगला दिन शुरू होता है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से सूर्योदय के उगने के बाद अगला दिन शुरू होता है। तो 14 अगस्त की रात को आजादी देना तय हुआ। अब बात करते हैं इस पूरे दिन की। तो आजादी का यह जश्न राजधानी दिल्ली में मनाया जाना था और इस दौर की किताबों से यह जानकारी मिलती है कि 14 अगस्त की शाम से ही दिल्ली में बारिश शुरू हो गई थी। लेकिन आजादी का यह जश्न हर हाल में मनाना था, इसलिए बारिश के बावजूद भी रात 9 बजे के आसपास करीब 5 लाख लोग इकट्ठा हो गए थे और इकट्ठा होना ही था, क्योंकि 200 सालों की गुलामी के बाद यह आजादी मिली थी। इसलिए बड़ी कीमती थी यह रात, जिसके लिए लाखों लोगों ने बलिदान दिए थे। फिर रात 10 बजे आज जो भारत का राष्ट्रपति भवन है, वहां पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और माउंटबेटन आए। लेकिन आजादी का लड़वैया महात्मा गांधी यहाँ पर नहीं थे। जिस व्यक्ति ने ताउम्र देश की सेवा में गुजार दी, भला वो इंसान देश की आजादी का हिस्सा नहीं बना। आखिर क्यों? तो 14 अगस्त को जब आधी रात को भारत को आजादी देने की तैयारियां चल रही थी, उस वक्त राष्ट्रपिता महात्मा गांधी
दिल्ली से हजारों किलोमीटर दूर बंगाल में नौखली में अनशन पर बैठे हुए थे, क्योंकि वे बंगाल में हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच चल रहे दंगे से काफी दुखी थे और उन्हें रोकने के लिए वहां बंगाल में अनशन पर बैठे हुए थे। तो नेहरू और सरदार पटेल ने बंगाल में अनशन पर बैठे गांधी को खत लिखा कि हम सब ने मिलकर जिस आजाद भारत का सपना देखा है वह सपना पूरे होने जा रहा है। इस मौके पर आप यहाँ मौजूद रहकर हम सभी को आशीर्वाद दे तो बहुत अच्छा होगा। तो जवाब में गांधी जी ने कहा कि जब भारत के भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं तो हम आजादी का जश्न कैसे मना सकते हैं। यहाँ बंगाल में देखो और वहाँ पंजाब में देखो, अगर ऐसी आपसी हिंसा के बाद हमें ये आजादी मिल रही है तो मैं हिंदुस्तान के उन करोड़ों लोगों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो तथाकथित आजादी आ रही है ये मैं नहीं लाया, ये सत्ता के लालची लोग सत्ता के हस्तांतरण के चक्कर में फंसकर लाए हैं। तो इन कारण से गांधी जी इस जश्न में शामिल नहीं हुए थे। अब यहाँ दिल्ली में भारतीय ज्योतिषियों ने पंडित नेहरू से कहा कि आप अपनी आजादी की स्पीच रात 11:51 पर शुरू करें और 12 बजे तक खत्म कर दें। उसके बाद शंखनाद किया जाएगा जो एक नए देश के जन्म की गूंज दुनिया तक पहुंचाएगा। और जैसा तय हुआ वैसा ही हुआ। 14 अगस्त की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रपति भवन से ऐतिहासिक भाषण दिया, जिस भाषण को पूरी दुनिया ने सुना। लेकिन उस रात देश की राजधानी का सबसे बड़े पुरोधा और देश की स्वतंत्रता की नींव रखने वाले मोहनदास करमचंद गांधी ने वो भाषण नहीं सुना था, क्योंकि यहाँ बंगाल और उस तरफ पंजाब में जो हिंसा हुई थी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। क्योंकि भारत के लाखों लोगों का पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से भारत आना यह मानव जाति के इतिहास का सबसे बड़ा स्थानांतर था। यह सब देखकर गांधी जी बड़े दुखी थे, क्योंकि उनकी मांग पूर्ण स्वराज्य की थी, जो मिला तो सही लेकिन 2 टुकड़ों में बंटकर। इसलिए उन्होंने आजादी का यह जश्न नहीं मनाया था। फिर 15 अगस्त के दिन की शुरुआत सुबह 8:30 बजे हुई, जब राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण समारोह हुआ। नई सरकार ने दरबार हॉल में शपथ ली, लेकिन तब ना तो राष्ट्रगान गाया गया और ना ही तिरंगा पहनाया गया। और आज का जो हमारा राष्ट्रगान है वो गीत टैगोर जी ने साल 1911 में ही लिख दिया था, लेकिन यह गीत साल 1950 में राष्ट्रगान बनाया गया और अगले दिन यानी 16 अगस्त को लाल किले से तिरंगा पहनाया गया था। अब आजादी मिल गई, लेकिन अब भी बंटवारे की सीमा रेखा तय नहीं थी कि यहाँ से यह भाग पाकिस्तान का होगा और यह भाग भारत का, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण अभी तक नहीं हुआ था। इसका फैसला 17 अगस्त को रेड क्लिफ लाइन की घोषणा से हुआ। अगर आपको बंटवारे की यह लाइन कैसे खींची गई उस पर वीडियो देखना है तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएगी तो मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो बनाऊंगा। अब बात करते हैं कि आजादी के इस दस्तावेज पर किसने दस्तखत किए थे। तो यह बात आज तक कोई नहीं जानता। जब इस सवाल का जवाब आरटीआई के तहत सरकार से मांगा गया तो सरकार ने कहा कि भारत की आजादी से संबंधित कोई भी कागज उनके पास नहीं है, यानी हमें नहीं पता कि भारत को आजादी देने वाले कागजों पर किसने दस्तखत किए थे, ऐसा सरकार का कहना है। अब आजादी 15 अगस्त को मिली तो पाकिस्तान 14 अगस्त को आजादी दिवस क्यों मनाता है। रेडियो पाकिस्तान हर साल जिन्ना की आवाज में पहली बधाई संदेश सुनाता है, जिसमें वो कहता है कि 15 अगस्त की आजादी की सुबह पूरे राष्ट्र को मुबारक हो। ढेर सारी खुशियों के साथ में आपको बधाइयां देता हूँ। 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान का जन्मदिन है। और इसके बाद साल 1948 में पाकिस्तान ने जो पहला डाक टिकट जारी किया उसमें भी आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 ही दर्ज है। और पाकिस्तान बनने के बाद 2 स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त को ही मनाए गए थे। लेकिन जिन्ना के जाने के बाद किसी ने पाकिस्तान का समय पूरे 24 घंटे पीछे कर दिया। तब से आज तक पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाता है। और 15 अगस्त के दिन भारत के साथ साथ दक्षिण कोरिया जापान से साल 1945 में आजाद हुआ था। बहरीन जो साल 1971 में अंग्रेजों से, और कांगो जो साल 1960 में फ्रांस से आजाद हुए थे। यानी भारत और पाकिस्तान एक ही दिन आजाद हुए थे। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन से दिन आजाद हुए। अहम बात तो यह है कि आजादी के बाद अब तक हमने क्या हासिल किया है। क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताएं।
जय हिंद, धन्यवाद। नमो बुद्धाय। We all look at the same world, but we all look at it in a different way. Some just see beautiful lines. We see character. Some see a new motor. We see a new era. भाई दोस्तों, जिस पर के आपको आज आज़ादी का हमारा इतिहास समझ गया। वंदे मातरम।
वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आपको बताऊं गए फिर हमें आज़ादी मिली, फिर लता मंगेशकर के वो गाने। आज हम छूते हैं दिन को, रात को, ये मेरे वतन के लोगों। Oh, people of my country, let us sound the slogan. हम सबका लहराए तिरंगा And let us not forget our brave, the warrior, who let us their lives on the border. Give us thought to them. Let us also remember there is who did not return home. Oh people of my country, oh people of my country, fill up your eyes with the tears. Remember the subscribe of those who become martyrs. And let us you forget them. Listen to the story. When the Himalaya were attacked and our freedom was very dangerous.
the thought right to the end. जब तक की सांस लगे हो फिर अपनी Then they let down their bodies, संगीत पे what their face on their brow. The important marching when the sleep. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी कोई सिख कोई Sikh, जाट मराठा Jat and Maratha. Hello everyone, my name is Aniket and I'm a musician. I've been playing Indian कोई सिख कोई जाट मराठा कोई Gurkha and Madrasi. All those who died at the front. Every dead buried at the front. Everyone belonging to India. The blood shed on the Himalaya. The blood was Indian. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी The blood, they touch in the blood. They picked up to the gun and each killed 10 men. 10 men. Then they fell unconscious. जब अंत समय आया जब अंत समय And when the end comes, the said, we are dying now. खुश रहना Be happy, black country. खुश रहना देश के प्यार अब हम सफर करते We are going अब in our journey. सफर करते क्या लोग थे वो How wonderful, who they are the woman. क्या लोग थे How great were those people. जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी तुम भूल न जाना इसलिए जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी जय जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मन गायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय
भारत माता की जय। दोस्तों, कहानी सुन के आंखों में आंसू आते हैं। आज उन वीर जवानों ने जहां जन गण मन जार पंचम के लिए गाता था, आज वही गाना हमने। तो चलो एक बार लता मंगेशकर की आवाज में हम ये जनगण गाएंगे। जन मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल नदी तरंग, शुभ नामी जागे, शुभ मागे, आए गाथा। जन गण मन जय हे, भारत भाग्य विधाता। भारत माता की जय। नमो बुद्धाय, जय भीम। जो हमारे तिरंगे बनाने वाले परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की जय। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पढ़ना चाहिए। इतिहास के पन्नों में हमने वो देखना चाहिए कि हमारा देश कितना महान है। इतिहास के वो पन्ने जब तक हम नहीं पढ़ेंगे तब तक हमें मालूम भी नहीं होगा कि हमारा देश क्या है। दोस्तों, आइएगा इतिहास के पन्नों के साथ में आपका दोस्त डॉक्टर सच्चिदानंद पुलेकर और सच्ची कहानी के साथ में द नेशनल जन गण मन। दोस्तों, अनेक लोगों ने कुर्बानी की है, आज हम खुशी से जी रहे हैं। आज भी जाति भेद नष्ट नहीं हुआ, देश तो स्वतंत्र हुआ। जिन्होंने महान काम किए, आज वी आर गिवन सैल्यूट टू और नेशनल फ्लैग जैसे तिरंगा and this manage this अशोक चक्र। नमो बुद्धाय, साधु साधु साधु, नमन अशोक। थैंक यू वेरी मच। बुद्धम शरणम गच्छामि। नमन अशोका। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय तिरंगा।